अरे आ जाओ। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, ये लिख दिया मैंने इसका हिंदी रूपांतरण, ठीक है ना। इंग्लिश मीनिंग ये रही। अब बताओ क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? रचना करना। रचना कर, अरे वो तो उसका नाम है, साइकोलॉजिकल नाम है। क्रिएटिविटी का रूपांतरण कर दे हिंदी में सृजनात्मक, यानी कि किसी पुरानी वस्तु से नई वस्तु बनाना सृजनात्मक या क्रिएटिविटी कहलाती है। टू मेक यानी कि बनाना, क्या नया, नया बनाना। पुरानी वस्तुओं से नई वस्तु का निर्माण करना ही क्रिएटिविटी सृजनात्मकता कहलाती है। अब इसमें देखो करते हैं, होते क्या है, लड़के तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होते। लड़कियां हैं, बेटी बेटी क्या करती है? क्रिएटिविटी का काम करती है। जैसे बेटी बेटी क्या करेगी? चोटी बनाएगी है, नहीं तो बनाओ भले तो कहेंगे सुनो बटे बटे बोले वो कोडाल बनाओ जी, ठीक है। कोई सीढ़ी रेसिटी प्लेट उसको अलग प्रकार डिजाइन करके कोई कोडाल बना ले, या उसको दीवार में लगाने के लिए उसको फंदे लगाकर उसको रंगीन कर दिया जाता है। जो पुराने कैसेट है उसका परिवर्तन करके नया बना दिया, और जो नया बनाया है तो उसने उसके दिमाग कौशल का प्रयोग किया है और नया बना, वही है सृजनात्मक। जैसे पेपर लेके आया हूं मैं, पेपर है, ठीक है, इसका मैं कुछ नया बनाता हूँ। तुम लोग भी जानते होंगे, बनाऊंगा जो घुमाऊ जैसा ही बना, अच्छा बना, जैसा ही बना तुम लोग अच्छा लगा हो, ठीक है, नहीं तो मेरा फूल है मेरे पास रहेगा, तुम्हें देने वाला नहीं। मैंने एक कागज से फूल का निर्माण किया, ठीक है ना, यानी कि बेकार कागज था, इसका निर्माण कर दिया नई वस्तु बनाने में। जो मैंने ये बनाया है ये एक क्रिएटिविटी है, अपने दिमाग कौशल से बनाया है। चलो तुम लोगों ने कहा कि हमें भी आता है बनाना, मैं इससे पेंट शर्ट बना सकता हूँ कागज से, मोजे बना सकता हूँ, जूते बना सकता हूँ। जो मैं इस कागज से जो भी नई वस्तु का निर्माण करूंगा सारे सारे क्या है? सृजनात्मक है, सब बन जाएगा। एक छोटा बच्चा टूटे एक खिलौने को तोड़ता है और वापस उसे बनाता है। इसका मतलब यह है कि वह बालक एक जिज्ञासा प्रवृत्ति का है, वह यह देखना चाहता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। जैसे वर्तमान टेक्नोलॉजी में लेकर चलता हूँ आपको, कोई भी ऐप आता है नया लॉन्च होता है, नया लॉन्च होता है, आप जानते नहीं हो, उसमें अपनी आईडी बनाओगे, आईडी बनाने के बाद उसको चलाना सीखोगे, फिर उसके जो फीचर है उसको जानोगे, तो आपने उसको चलाना सीखा। लेकिन जिसने ऐप बनाया है ना, उसने सृजनात्मक काम किया है। आपने ओनली आईडी बनाई, ऐप उसने बनाया दूसरे ने, तो उसने क्या है? सृजनात्मक काम। या फिर जैसे कोई बल्ब है, खराब हो गया बल्ब, इस बल्ब को हटाकर आप कोई नई डिजाइन बना लेते हो घर की सजावट के लिए या फिर एनी किसी भी लिए, जो नया प्रयोग करोगे वही होगा सृजनात्मक। घर में काफी सारी पुरानी वस्तुएं रहती है, जैसे हम लोगों को नहीं करते, लेकिन तुम लोगों ने देखा होगा कि बाजार आते हैं, पुराने कपड़ों को लेकर जाते हैं और यूँ बोले आपको दरी बना के देंगे, तो जो दरी बनाने का काम कर रहे हैं वह सृजनात्मक कार्य है। सिंपल सी बात है, पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ना ही सृजनात्मक कार्य है। एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, नाम है उसका करो एंड करो। ये परिभाषा देता है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी मौलिक परिणाम होते हैं,
उनको नवीन प्रक्रिया देना, नवीन प्रक्रिया देना। एक छोटा बालक रहता है, जब उसकी कार टूट जाती है तो उसको वह नीचे के ढक्कन को हटाकर वैसे चलाने लग जाता है। उसको यह पता है कि पहले ये पहिए से चल रही थी, लेकिन पहिए टूट गए तो नीचे वाले चेसिस को हटा देगा और ढक्कन से चलाने लग जाएगा। तो वो जो चलाने लगा है वो एक क्रिएटिविटी का काम कर रहा है। करो एंड करो ने यही कहा है जिसके मौलिक परिणाम है, यानी कि जो उसकी वास्तविक बुद्धि है उससे हटकर कुछ नया करता है। वास्तविक ज्ञान से हटकर नया करना, यानी जो उसका वास्तविक ज्ञान है उससे हटकर कुछ नया करेगा, वह भी सृजनात्मकता कहलाएगी। सृजनात्मक बालक वो होता है जो विशिष्ट गुण प्रकट करे। विशिष्ट गुण, यानी कि उसके अंदर जो गुण है उसे दर्शाएगा वो। बालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य, एक सृजनात्मक। एक तो वही है जिसे टूट गई गाड़ी फेंक दो, दूसरा वो है कि जो टूटी हुई गाड़ी से भी नया कुछ बना लेगा वो। अगर ताना पुराना गेम खेल लिया हुआ तो पहले वो फटा होता फटा आओ तो ज्यादा जो आज जो गद्दी का तो है ना। हाँ तुम्हारा तो गाड़ी वगैरह बनाओ तो या फिर हाँ बनाओ था। एक बालक इधर सुनो, इधर एक बालक एक तार से पहिया का निर्माण करता है तो उसने सृजनात्मक कार्य किया है। दूसरे बालक ने उसे देखा इसने कि पहिया का निर्माण कर दिया, दूसरे बालक देखा कि यार मैं क्या करूं उसमें और क्या परिवर्तन करूं, उसने उस पहिए पर एक पहिया और दो पहिए और जोड़ दे एक गाड़ी का निर्माण कर दिया। जब तीसरा बालक देख रहा था कि दोनों ने बहुत अच्छा किया, क्या कमी रही, उसने देखा कि ट्रैक्टर में छत होती है तो उसने उनके ऊपर छत भी लगा दी। जो छत लगाना और पहिए का निर्माण करना जो हुआ है वो एक क्रिएटिविटी हुई है। कक्षा में जो बालक जिज्ञासा प्रवृत्ति को होते हैं, जिनकी जिज्ञासा होती है प्रश्न पूछने की, वह सृजनात्मक बालक होते हैं। जैसे कोई प्रश्न है, कोई टॉपिक चल रहा है, उससे पहले तुम्हारे मन में कोई प्रश्न आ गया कि ऐसे कैसे हुआ, तो उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति है, उसको जिज्ञासा को शांत किया जाएगा। शांत करने के बाद में वो दोबारा घर पे जाकर पढ़ेगा, फिर उसके दिमाग में कोई नया चलेगा, वो दूसरे दिन आकर ये बोल देगा कि सर हम इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, यार उसका दूसरा नाम। तो जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वो एक क्रिएटिविटी का हुआ है। एक बहुत अच्छा व्यक्ति है प्लेटो, नोट साइकोलॉजी कहेंगी प्लेटो एक ही चूका प्लेटो प्लेटो एक ही थोड़ी से प्लेटो ने कहा है अब हम पढ़ना था आओ देखो आ जाओ। प्लेटो क्या कहता है, अरे मैं भी राजा, प्लेटो ये कहता है कि बालकों में जो सृजनात्मक गुण आए हैं ये ऑटोमेटिक नहीं आए, ये तो किसी देवता ने ब्रेन के अंदर ये देवता ने दिए हैं। प्लेटो कहता है कि ये देवीय गुण है, देवीय गुण, यानी कि बच्चों के अंदर जो सृजनात्मक क्रिएटिविटी आई है ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये भगवान की देन है। एक व्यक्ति हो रहा है बहुत बढ़िया है, नाम तो सुना होगा, निश्चय कहता है कि जो क्रिएटिविटी है इसका मतलब है पागलपन। पागलपन किस लिए कहा, इसलिए कहा है क्योंकि कोई बच्चा है वो अपने खिलौने को तोड़ रहा है,
और तोड़कर नया बना रहा है, तो जो दूसरा पर्सन देखेगा वो तो ये कहेगा कि पागल हो गया क्या, इसको क्यों तोड़ रहा है। अब सामने वाले भैया थोड़ी ना पता है कि ये कुछ इसमें खोजने का प्रयास कर रहा है, वो तो ये देखेगा इसके लोगों को तोड़ रहा ही है। हो सकता है घर वाले तो मारे भी से उसको, तो उसने कहेगा ये तो एक पागलपन है। एक व्यक्ति और है, उसका नाम है डार्विन। इधर जानता डार्विन का सिद्धांत चिपकली सिद्धांत हो सही ना, जैसे भी दिया हुआ वो इसने कहा है ये कॉस्मिक शक्ति, यानी कि बालक के अंदर ऑटोमेटिक अद्भुत शक्ति होती है जिसका प्रयोग वह करता है। जो भी वस्तु बनाई जाती है दिमाग से बनाई जाती है, अपने कौशल का विकास करके ही बनाया जाता है। जो अभी वर्तमान में स्किल डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है, हुनर चल रहा है ना, उसमें कुछ भी नहीं क्रिएटिविटी है, आपको सिर्फ अपना हुनर बताया जाएगा। हाँ क्यों चोरी क्यों, कोई भी करोगा, कोई भी हो, मुझे आ जाओ। जो अभी स्किल डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है उसमें सारी की सारी प्रक्रिया क्रिएटिविटी की है। गर्ल्स एंड बॉयज जाएंगे, उनको उनकी कला दिखाई जाएगी। आप इस क्षेत्र में अगर रुचि रखते हो उसी क्षेत्र में आपको बताया जा रहा है, जैसे कंप्यूटर है, नर्सिंग है, ITI संबंधित हस्तशिल्प सिला है, या फिर कुछ अन्य कुछ भी उद्योग से संबंधित, यानी कि आपको उसमें ही स्किल किया जाएगा। अपना स्किल का जो कौशल है उसमें सिखाया जाएगा, आपका हुनर बताया जाएगा, आप ये कर सकते हो। फिर वो सीखने के बाद में हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करने के बाद नई वस्तु बनेगी, वही तो होगा क्रिएटिविटी। आओ देखो गेस्टाल्टवाद, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया है। सूझ का सिद्धांत, अरे क्रिएटिविटी बातें मत करो, क्रिएटिविटी नहीं बैठेगी। इतने तो डेफिनेशन जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अलग अलग लिखोगे ना, जब लिखोगे ना तो पता चले कैसे याद करेंगे, नाम इतने आएंगे। लर्निंग और क्रिएटिविटी, लर्न और क्रिएटिविटी बहुत बड़ा टॉपिक है, ना तो याद रहेंगे, अगर सबसे नहीं बैठा नहीं बैठेगा भी। सोच का सिद्धांत, ध्यान मध्य पीछे, अपवाद सब जगह होते हैं। गोवा तो एक दूसरे को पता नहीं होगा, मन यो कीजिए गोवा तो एक दो करपतवाद। आओ गेस्टाल्टवादियों ने क्या किया था, सूझ का सिद्धांत दिया। सूझ का सिद्धांत में क्या किया, एक नाम है कोहलर बर्ग, इसने क्या किया, ये एक आदि मानव को लाया, सुल्तान नाम का आदि मानव। इस आदि मानव को लाया, ये इस आदि मानव को लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद में गेट लगा दिया। आदि मानव को भूख लगती है, तो इसकी भूख शांत करने के लिए कॉलर ने क्या किया था, छत पर केले लटका दिए। आदि मानव प्रयास किया नहीं पहुंचा, प्रयास किया नहीं पहुंचा, वो तक कर बैठ गया। कॉलर बाहर से देख रहा था कि नहीं पहुंचा ये। कॉलर बग ने क्या किया, दरवाजा खोलकर अंदर लकड़ी डाल दी। लकड़ी डालने के बाद में जो आदि मानव है वापस प्रयास करता है केले तक पहुंचने की। भूख लगी हुई है, भूख को शांत करने के लिए उसको पता है केले है तो तोड़ेगा तो सही। उसने आसपास देखा, लकड़ी देखी, उसने उठाई और लकड़ी से मारा, लेकिन फिर भी नहीं पहुंचा। उसने अभी अपने कौशल का प्रयोग किया है, दिमाग का प्रयोग किया है कि मैं लकड़ी से प्रयोग करके केले को तोड़ लूंगा, लेकिन नहीं पहुंचा। वर्ग बाहर से बैठा बैठा देख रहा है
कि एक लकड़ी से काम नहीं हुआ, उसने एक लकड़ी और डाली, 2 लकड़ियां हो गई, बार बार प्रयास कर रहा था। इसने सोचा सुल्तान ने कि क्यों ना मैं दूसरी लकड़ी का प्रयोग करूं। 2 लकड़ियां ली, गिटार लगाई और केले को तोड़ने का प्रयास करता है। फिर भी वह नहीं पहुंचता। कॉलर फिर देख रहा है कि कम से कम ये अपने दिमाग का प्रयोग तो कर रहा है। कॉलर ने एक लकड़ी का टुकड़ा और अंदर डाल दिया। वापस ये सोचता है कि मैं 2 लकड़ियों से नहीं पहुंचू, ज्यादा दूर नहीं रहा है, मैं तीसरी लकड़ी को भी बांध लेता हूँ। आदि मानव तीसरी लकड़ी को बांधकर केले पर पहुंचता है, केले को तोड़ देता है और अपनी भूख शांत कर लेता है। अब अपनी बड़ी लकड़ी थी, वो ऊपर पका दो, हो सके खुद को ऊपर आ जाती। एक और बात, जब उसके अंदर अपना दिमाग हो तो भाई क्रिएटिविटी, अगर उसके अंदर कोई दिमाग होता तभी तो फेंकता ना ऊपर, फेंका पड़ता। और सही से भाई जैसे तुमने कहा है कि वो उसको फेंक कर मार देता, अगर वो इतना दिमागदार होता तो फेंकता, उसने दिमाग था ही नहीं। दूसरी लकड़ी मिली उसको तो उसने सोचा कि मैं दूसरी लकड़ी का प्रयोग कर लेता हूँ, तब जाकर उसने दिमाग लगाया थोड़ा थोड़ा। भाई जैसे वो दिमाग लगाता डायरेक्ट तोड़ देता वो, लेकिन नहीं मिला उसको। अगले दिन क्या होता है, एक दिन तो इसने भूख शांत कर ली, अगले दिन वापस 24 घंटे तक इसको कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया इसको। कमरे में बंद करने के बाद में अगले दिन भूख तो लगेगी, और इसकी वही आदत, कमरे में गया, यहाँ पर केले लटका दिए, इस बार लकड़ी डाली, लकड़ी नहीं डाली इस बार। ये इंतजार कर रहा है कि लकड़ी फेंकेगा, लकड़ी फेंकेगा, लेकिन उसने लकड़ी नहीं फेंकी। उसने क्या डाल दिया, स्टूल डाल दिया अंदर, स्टूल। अब वो उस बेटा बेटा सोचा क्या करूं, लकड़ी नहीं है, क्या करें। अचानक उसे युक्ति समझी कि क्यों ना मैं स्टूल के ऊपर चढ़कर केले प्राप्त कर लेता हूँ। स्टूल पे चढ़ा, केले प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पहुंचा। कॉलर पर सोचा कि चलो उसने अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है, अब आगे कैसे प्रयोग करेगा वो। उसने एक बड़ा स्टूल डाला, स्टूल डालने के बाद में उसने सोचा कि मैं इस छोटे वाले से नहीं पहुंचा, मैं बड़े वाले से पहुंचूंगा। उसने बड़े वाले पे चढ़ा और प्रयास किया, नहीं पहुंचा। काफी देर तक निराश बैठा रहा, दिमाग में फिर युक्ति आई, उसने छोटे टेबल को बड़ी टेबल रखकर ऊपर चढ़ गया और केले प्राप्त कर लिए। जिस प्रकार से उसने छोटी टेबल, बड़ी टेबल और लकड़ियों का प्रयोग किया है, वो एक क्रिएटिविटी तो है, सृजनात्मक कार्य तो किया है उसने अपने लक्ष्य को, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। वह जब भी उसने केले ऊपर बांधे, आदि मानव ने अलग अलग प्रयोग करके उस पर पहुंच गया हो, अपने दिमाग का प्रयोग करके। उसने ओनली दिमाग कौशल का प्रयोग किया है, दिमाग से पहुंचा है। जब बालक कोई कार्य करता है, जब उसकी किसी चीज को जानने की इच्छा होती है तो उसको जानकर रहता है और अपनी जिज्ञासा को शांत करता है और नवीन वस्तु का निर्माण करता है। गेस्टाल्टवाद में अकेला नहीं है, ये एक सिद्धांत गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है, जिसमें कॉलर बर्बिता, वर्दिमर भी था, सारे देश में उनका सिद्धांत गेस्टाल्टवाद सभी ने मिलकर दिया है, सूझ का सिद्धांत। फ्राइडर क्या कहता है, मूल प्रवृत्तियों से हटकर कुछ अलग करना, कुछ अलग करना क्या कहलाएगी, क्रिएटिविटी कहलाएगी। मूल परिवर्तियां तो सभी में है, जो जन्मजात है अपने अंदर ऑटोमेटिकली आती है, ये सारी मूल प्रवृत्तियां है, लेकिन हम इनसे हटकर कुछ नया काम करें, वह तो क्रिएटिविटी कहलाएगी। जैसे महिलाएं होती है, वो बेटी बेटी कुछ ना कुछ बनाती रहती है, कुछ नहीं तो गीत गाबो सीखती है ना, 2 कड़े खां की जोड़ी, 2 कड़े खां की जोड़ी, वो एक गीत का निर्माण कर देती है, तो एक क्रिएटिविटी है वो।
जैसे मिस्टर इंडियन और क्रेजी एक्स-वाई-जेड। क्रिएटिविटी है इसका प्रमुख रूप होता है अपसारी चिंतन। प्रमुख होता है अपसारी चिंतन या फिर केंद्रीय विमुख। कौन से अपसारी चिंतन का मतलब ये है कि कुछ नया करना, अपने दिमाग को केंद्रित करके कुछ नया बनाना ही अपसारी चिंतन कहलाता है। क्रिएटिविटी में और कुछ नहीं मिलेगा, बस ये बनेगा, नया बनाएगा। अलग अलग लोग कह रहे हैं कि मूल प्रवृत्ति बोल दिया, किसने वास्तविक बुद्धि बोल दी, किसने मूल गुण बोल दिया, लेकिन सभी का क्या करेगा, नया बनाएगा। जो नया बनाएगा वही रहेगी क्रिएटिविटी, रहेगी सृजनात्मक रहेगा। अब कक्षा में सभी प्रकार के बालक होते हैं। कुछ बालक जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बालक धीरे सीखते हैं। कुछ बालक जो प्रयोग साइंस में, ज्योग्राफी में या किसी में करवाया जाता है, उस प्रयोग को बहुत ही जल्द आसानी से कर देते हैं। यानी कि एक बार पढ़ा उसके बाद वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को कुछ बनाना बताऊं, मैंने साबुन बनाने की प्रक्रिया बता दी, मैं आपसे कहूँगा आप भी करो, तो जो आप घर पर जाकर साबुन बनाओगे, आपके दिमाग में ये आएगा क्यों ना मैं इसमें सेंट मिला दूं ताकि ये खुशबूदार साबुन बन जाए। जो सेंट मिलाने का काम किया, एक वो क्रिएटिविटी तो हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। कहीं वो निसार हुआ भी देखो क्रिएटिविटी की विशेषता क्या क्या होती है। विशेषता जो सृजनशील बालक होते हैं वो बालक कल्पनाशील होते हैं। कल्पनाशील, पहले तो कल्पना करेगा, सोचेगा कैसे बना, मैं भी बना सकता हूँ। जो सृजनशील बालक होंगे वो मौलिकता के दर्शन करेंगे, मौलिकता के दर्शन। जो सृजनशील बालक होंगे वो नए नए संसाधनों का प्रयोग करेंगे। खुद के अंदर भी गुण होते ना, उनके दर्शन। क्रिएटिविटी वाले बालक में प्रभावी जिज्ञासा होती है। प्रभावी जिज्ञासा, ये लचीलेपन के होते हैं। इनमें उच्च बुद्धि लब्धि होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यह जरूरी नहीं है जिसके उच्च बुद्धि लब्धि है वह सृजनशील बालक हो, यह जरूरी नहीं है। मान लो किसी का IQ लेवल 140 है, इसका मतलब यह नहीं है कि इस बालक में कोई सृजनात्मक क्रिएटिविटी हो, ये जरूरी नहीं है। क्रिएटिविटी एक लो कैटेगरी या जो जिसका IQ लेवल 90 रहता है उसमें भी होती है क्रिएटिविटी, और इसमें भी नहीं हो तो नहीं हो। मान लो किसी का दिमाग पढ़ने में दिमाग ज़्यादा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ बनाना सीखे, यह जरूरी नहीं है। जैसे बाहर बिल्डिंग वाले रहते हैं, गेट वगैरह बनाते, नए नए आकार देते हैं, वो उनका IQ लेवल इतना नहीं रहता, 140 बराबर नहीं रहता जितना स्टूडेंट का रहता है। कोई स्टूडेंट 96% बना रहा है, स्कूल में 96% बना रहा है, उससे यूँ कहा जाए कि ये बेल्डिंग मशीन ले और ये जो औजार है सब ले और इसे नया गेट बना के बता मुझे जो अभी तक नहीं बना हो। वो सोचेगा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, कभी देर सोचेगा, लेकिन उसको सोचना नहीं बैठेगा कि कैसे बेल्डिंग करनी, कैसे क्या करना है।
लेकिन एक वेल्डिंग करने वालों को दे दो, वो तुरंत ही वेल्डिंग का तो उसका काम शुरू कर देगा। उसमें किस प्रकार के पुल रखने, किस प्रकार डिजाइन देनी है, वो सारा काम कर देगा वो। तो इसका लेवल तो 140 है, लेकिन इसमें क्या है, क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन वेल्डिंग करने वाले ने जो गेट का प्रारूप बनाया उसका IQ लेवल 90 था, और 90 था उसने क्रिएटिविटी प्राप्त कर ली। जो सृजनात्मकता होती है ये जन्मजात भी होती है, जन्मजात, जन्म से, और जरूर नहीं कि जन्मजात ही हो, इसे अर्जित भी किया जा सकता है। पर जन्मजात या आनुवांशिक, उसके माता पिता किसी काम को करते हैं तो ऑटोमेटिक उसको सीख जाते हैं। लेकिन किसी के माता पिता उस काम को नहीं करते, वो बाहर जाकर कोई काम करने लगता है और उसे सीख जाता है। जैसे अब गांव के लोग जाते हैं जयपुर काम करने के लिए, पहले बेलदारी करेंगे, बेलदारी करते करते भी वो कारीगर का काम सीख जाते हैं। कारीगर का काम सीख जाते हैं ना, तो वो अपने काम में बहुत अच्छा करने के लिए फिनिशिंग लाते, मेहनत करते, तो वो अर्जित किया उन्होंने। कि कारीगर का बेटा कारीगरी सीख रहा है तो जन्मजात हो गया, लेकिन बाद में सीख रहा है, काम नहीं आता उसको, काम करना सीख रहा है, तो ये अर्जित है। जैसे तुम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हो ना, ये अर्जित है, ये जन्मजात नहीं है। ये जरूरी नहीं है किसी के माता पिता पढ़े लिखे हो तो उसका बेटा भी पढ़ेगा, ये जरूरी नहीं कि कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, ये जरूरी नहीं है। इनको अर्जित किया जा सकता है, ये अर्जित कौशल है। लोक मान्यता से अगर कार्य, यानी कि जिस कार्य को लोग जानते हैं उसे कार्य से छोड़कर कोई नया कार्य करे, वो होता है लोक मान्यता से हटकर कार्य। जैसे सिंपली बात थी कि पहले ब्लैक बोर्ड चलता था, नॉर्मल हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़े, तुम लोग ब्लैक बोर्ड पढ़े होंगे चौक वाले से, तो उसको सब जानते हैं। लेकिन किसी ने दिमाग लगाया होगा, उसने क्या किया, ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड ले आया। वो जो व्हाइट बोर्ड बनाने का काम किया उसने क्रिएटिविटी प्राप्त की। वर्तमान में तो व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड आ गया, डिजिटल आ गया, तो एक सृजनात्मक कार्य किया है उन लोगों ने। हम नहीं पहुंचे वहां तक, लेकिन बनाने वाला पहुंच गया। जिसने डिजिटल बोर्ड बनाया है उसने क्रिएटिविटी प्राप्त की, उसने सृजनात्मकता दी। अब हमें दिमाग ये लगाएं कि पहले तो ये बना कैसे डिजिटल बोर्ड अपने पास होगा, तो हम धीरे धीरे क्या करें, उसमें वायरिंग कैसे लगी हुई, कुछ खराबी आ जाती है, हम सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर हम उसको सुधार देते हैं तो हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा हुई थी सुधारने की, उसको शांत किया, क्रिएटिविटी प्राप्त हुई है। मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफिकेशन मतलब चेंज कर, मतलब बढ़िया उत्तम बना हो। हाँ, जैसे मोबाइल है, पहले छोटा चलता था नोकिया 1100, धीरे धीरे चेंज हुआ, फिर कैमरे वाला आया, कैमरे के बाद में टच वाला आया, टच वाला थोड़ा समय दिक्कत कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, इसकी रैम रोम बढ़ा दी। जिस प्रकार से नई नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है वो सारे सारे क्या है, सृजनात्मक कार्य ही है। विद्यालय में क्या होता है, कुछ बालक होते हैं जो हर रोज कुछ बनाकर लाते हैं, जैसे ड्राइंग का काम करवाते हैं, ड्राइंग होती है, ड्राइंग में हर काम सृजनात्मक किया जाता है। बालकों को अलग काम दिया जाए, बालिकाओं को अलग काम दिया जाएगा, सारे कुछ पेंटिंग बना के लाएंगे, कुछ मॉडल बना कर लाएंगे। जो मॉडल और पेंटिंग बना के ला रहे हैं ये बालक में सृजनात्मकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे भारतीय का भाई था, उसने पेंटिंग बनाई तो उसने एक सृजनात्मक गुण है, ऑटोमेटिक आ गया वो। अब धीरे धीरे उसको डेवलपमेंट करता है तो बहुत अच्छा करेगा वो, तो एक क्रिएटिविटी है। ये तो अपना क्रिएटिविटी हुआ। अब अपने को लिखना है क्रिएटिविटी। कोई समस्या हो तो बता देना, क्रिएटिविटी का अर्थ समझना, बाकी डेफिनेशन तो अपन लिखेंगे सही।